नमस्कार दोस्तों, दमयंती क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हुए जो रीजनल रिवोल्ट्स थे, जो अपराइजिंग्स थे, उनकी डिटेल क्लास ले चुके हैं। ये सारे विद्रोह जो हैं ये हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया है और इसी से रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो इन रिवोल्ट्स से हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या आगामी एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। बीपीएससी के हिसाब से ये क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो चैनल से जुड़े पूरा वीडियो देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन त्रावणकोर विद्रोह से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं त्रावणकोर के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। किसी एग्ज़ाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया है। मगर यहाँ जो क्वेश्चन में त्रुटि है वो भी मैं आपको एक बार बता दूँ कि जब ये विद्रोह हुआ था 1808-9 में, ठीक है, त्रावणकोर का विद्रोह हुआ था 1808 से 1809 में, ठीक है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल नहीं होता था, ठीक है। इस वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। बंगाल का गवर्नर जनरल जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इस वक्त जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, क्योंकि उन्होंने बंगाल पे 1828 से 1835 तक काम किया था कंपनी की तरफ से, तो वो पहले गवर्नर जनरल बने थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। देन आफ्टर 1857 के विद्रोह के बाद जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ, उस वक्त ये जो गवर्नर जनरल का पद था ये वायसराय में बदल दिया गया और इस तरह से जो हमारा आखिरी गवर्नर जनरल, क्वेश्चन भी कई बार पूछता है, उस पर भी मैं एक डिटेल क्लास लाऊंगी। अभी यहाँ इस क्वेश्चन के संदर्भ में समझ लेते हैं इस चीज़ को कि जो भारत शासन अधिनियम आया 1858 की क्रांति के बाद, तो लॉर्ड कैनिंग उस वक्त गवर्नर जनरल के पोस्ट पे थे, तो वो वहाँ से वायसराय बन गए, ठीक है। तो पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग हो गए। तो यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन अगर सुधार करके पूछे कि त्रावणकोर के विद्रोह के समय बंगाल का गवर्नर जनरल या ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था वो किसके हाथ में था, तो लॉर्ड मिंटो, ठीक है। 2 ऑप्शन दे देगा, लॉर्ड वेलेज़ली, लॉर्ड मिंटो, या और भी ऑप्शंस आपको दे देंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये काम किया है। तो त्रावणकोर के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल या कंपनी का शासन किसके हाथ में था, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम, ठीक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के हाथ में ये शासन काल था कंपनी का, क्योंकि 1808 से 1813 तक, माफ़ करिए 1807 से 1813 तक लॉर्ड मिंटो इस पद पर था, ठीक है। तो त्रावणकोर के विद्रोह को, क्योंकि हम लोगों ने सारे विद्रोह को डिटेल क्लास में देख चुका है, फिर भी यहाँ मैं एक बार बता देती हूँ। त्रावणकोर का जो विद्रोह था उसको वेलुथम्पी का विद्रोह भी कहते हैं और ये 1804 से 1809 तक चला था। त्रावणकोर कहाँ है? केरल में, ठीक है। त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। इसको वेलुथम्पी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और इसके जो नेता थे वो वेलुथम्पी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 1882 में प्रकाशित प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ है। ये जो टॉपिक है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है और ये क्वेश्चन आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछता ही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान के चलो और बिल्कुल ध्यान में रखो। सन्यासी विद्रोह जो डिटेल क्लास है उसको बिल्कुल आप देखना, ठीक है। मेरे चैनल पर देखो, किसी चैनल पर देखो, लेकिन इन विद्रोहों के डिटेल क्लास ज़रूर आप
पढ़ो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में ही आप 2-3 जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस देख सकते हो। अगर पूछता है बंगाली उपन्यास, ठीक है, आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1882 में, ठीक है। तो ये जो आनंद मठ है इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हुआ है, ठीक है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ है, 1882 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम की भी रचना की थी। बात करते हैं थोड़ा सन्यासी विद्रोह को देख लें। सन्यासी विद्रोह 1770 ऐसे तो मान के चले अगर पूछता है तो, लेकिन पूरा चला था 1760 से 1800 तक, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था, बंगाल बिहार में। नेतृत्वकर्ता कौन थे, केना सरकार, द्विज नारायण, बहुत सारे ऐसे जो सन्यासी थे वो भी रिलेटेड थे और लोकल जो ज़मींदार थे वो भी रिलेटेड थे। डिटेल आप पढ़ सकते हो चैनल से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या कहलाती हैं। क्वेश्चन फिर से हम लोग देखते हैं, अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ क्या कहलाती हैं, तो बुरंजी, ठीक है। बुरंजी अहोम साम्राज्य और उनकी जो वंशावली है उससे रिलेटेड है, असम के इतिहास से रिलेटेड है। तो जो भी ऐसी ऐतिहासिक कृतियाँ अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई हैं वो बुरंजी कहलाती हैं। बंगाली नाटक नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण क्या था, बंगाली नाटक था, ठीक है, जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे यहाँ आपसे पूछा कि आनंद मठ किस विद्रोह से मतलब उसमें किस विद्रोह का उल्लेख है या किस विद्रोह से संबंधित है, वैसे ही अगर पूछता है कि नील दर्पण किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये नील विद्रोह से संबंधित है, इंडिगो रिवोल्ट, ठीक है। नील दोनों में है, तो ये बहुत आसानी से ध्यान आप सब रख सकते हैं। नील दर्पण में नील विद्रोह की चर्चा हुई है और ये किसकी रचना है, दीनबंधु मित्र की, ठीक है। नील विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ था, 1859-62 के बीच हुआ था और इस का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, जो दो भाई थे, उन्होंने किया था। बंगाल के नदिया ज़िले का जो कृष्ण नगर गांव था वहाँ से ये विद्रोह इन दोनों भाइयों के द्वारा शुरू किया गया था। क्लियर। क्लास में आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस तो देख ही रहे हैं और मैं कुछ पैटर्न्स भी आपको बतला दे रही हूँ कि ऐसे भी पैटर्न्स पे क्वेश्चन आएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आए, ये ही क्वेश्चन आए, बट आपको विद्रोह और उसके ईयर्स, ठीक है, क्यों याद रखने हैं, या विद्रोह उसका क्षेत्र, विद्रोह उसके नेतृत्वकर्ता क्यों याद रखने हैं, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। जोड़ियों में कौन सही सुमेलित नहीं है या कौन सही सुमेलित है, इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो दैट इज़ वाई आपको इन विद्रोहों के ईयर्स, लीडर्स और टाइम को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न जोड़ियों में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855, कोल विद्रोह 1831, खासी विद्रोह 1815 और अहोम विद्रोह 1828। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, क्वेश्चंस पर भी आप लोग ध्यान देंगे। एग्ज़ाम में ये गलतियां भी हो जाती हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं सुमेलित नहीं है की जगह सुमेलित है, ठीक है, तो वहाँ हम लोग ऑप्शन में गलती कर देते हैं। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, हड़बड़ाएं नहीं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था, ठीक है। क्लास में हम लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा, इन सारे विद्रोहों को, ठीक है। तो यहाँ भी मैं शॉर्ट में ही बताते चल रही हूँ। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ, कोल विद्रोह हाँ 1831 में हुआ, अहोम विद्रोह भी 1828 में हुआ है, लेकिन खासी विद्रोह 1815 में नहीं हुआ है, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ है, 1833 में।
ठीक है। कोल विद्रोह 1833 में हुआ है, 1815 में नहीं है। तो यहाँ से कौन सुमेलित नहीं है से हमारा 3rd नंबर पिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। ये खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। तो ऐसे पैटर्न्स में भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और सारे विद्रोह के बारे में अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किन जनजातियों के द्वारा पागलपंथी विद्रोह किया गया था, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ये पागलपंथी विद्रोह किन जनजातियों के द्वारा किया गया था। इसका आंसर होगा गारो और हाजोंग, ठीक है। ये जनजातियों का नाम है, गारो और हाजोंग, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह किन जनजातियों ने किया था, गारो और हाजोंग, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, पागलपंथी विद्रोह हमारा बंगाल में हुआ था, 1813 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, करीम शाह और टीपू शाह ने, ठीक है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछता है जनजाति से रिलेटेड, ठीक है। तो गारो और हाजोंग जनजातियों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोल विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। कोल विद्रोह के नेता कौन थे, बुधो भगत। कोल विद्रोह कब हुआ था, 1831-32 में, ठीक है। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है रांची के पास, वहाँ ये विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किया था बुधो भगत ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। ये एमसीक्यू टाइप से आपसे पूछेगा। तो उसमें यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है सिद्धू कान्हू, सेकंड ऑप्शन में दे रहा है भैरव चांद, थर्ड में दे रहा है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों या कोई नहीं, इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। मेन लीडर सिद्धू और कान्हू ही थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि ऑप्शन में भैरव और चांद ये दोनों ही दे रहा है, तो हम लोग फिर अगर ऑप्शन 3rd दे रहा है तो हम लोग दोनों को ही पिक करेंगे, ठीक है। ये माइनर चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन आपको किस तरह से फंसाएगा, ठीक है। क्योंकि संथाल विद्रोह को हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया है, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू मुर्मू, जो संथाल जनजाति के द्वारा ये विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किया था। और भैरव मुर्मू, चांद मुर्मू, ये चारों भाई ही थे, ठीक है। तो इन सब ने किया था। और संथाल विद्रोह से जो 2 जुड़वा बहनें थीं, फूलो और झानो, उनको भी ध्यान रखेंगे। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। जहाँ से भी आपकी इच्छा हो आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ज़रूर आप लोग देखिएगा। संथाल विद्रोह संथाल जनजातियों की तरह हुई थी और 1855 में, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कब हुई थी, ठीक है। 1855 से 56 तक चला था, तो 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वर्तमान में जो इसके क्षेत्र हैं वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में चले गए। तो ऑप्शन आपको बंगाल ही देगा कि संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। लेकिन वो क्षेत्र जो है अब झारखंड और पश्चिम बंगाल में चले गए। तो ऑप्शन आपको ऐसे भी दे सकते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी, ठीक है। तो आप वहाँ से वो ऑप्शन पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और संथाल विद्रोह तो बहुत इम्पोर्टेंट विद्रोह है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से डिटेल पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी मैंने पैटर्न समझाने के लिए भी आपको तैयार करवाया और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों ही व्यू से हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जनजातियों का उनके क्षेत्र से सही मिलान करें, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया पीछे कि जनजातियों को उनके क्षेत्र से भी पूछेगा, विद्रोहों को उनके ईयर से भी रिलेट करके ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको अच्छे से विद्रोहों के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि यहाँ इस साइड आपका जनजाति है, संथाल जनजाति, भील जनजाति, टोडा जनजाति और जारवा जनजाति, यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। संथाल जनजाति अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में है बेसिकली। तो यहाँ से संथाल का झारखंड हम लोग देख लेंगे, ठीक है। भील जनजाति राजस्थान में है, जो भील विद्रोह हमारा हुआ था, ठीक है। तो ये राजस्थान में है।
बात करें अगर टोडा जनजाति की, तो टोडा तमिलनाडु की जनजाति है, ठीक है। टोडा तमिलनाडु, ठीक है। संथाल हमारा झारखंड है, भील राजस्थान है, टोडा तमिलनाडु है और जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये जनजाति है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मिलान कर लिया क्योंकि हम लोग जान रहे हैं। अब आसानी से हम लोग ऑप्शन में देख के सही आंसर पिक कर लेंगे, ठीक है। ए का 4 देखो आप यहाँ ए का 4 सॉरी माफ़ करें ए का 3 है। संथाल झारखंड है, ठीक है। ए का 3, ठीक है। तो सीधे एक ही मिलाने पे हमारा आंसर बी निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। भील राजस्थान, बी का 4 हाँ है इसमें। टोडा तमिलनाडु C1 करेक्ट। डी जारवा, डी का 2 ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी पिक कर लिया, ठीक है। कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से रिलेट कर रही है देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रेट ट्यूमल्ट या उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है, ठीक है। उलगुलान विद्रोह या ग्रेट ट्यूमल्ट किस विद्रोह का दूसरा नाम है, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह का। मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड के वही छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में मुंडा जनजाति के द्वारा, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ये इम्पोर्टेंट विद्रोह है, ठीक है। इसके बारे में भी घुमा फिराकर तरह तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो डिटेल क्लास चैनल पे है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको जहाँ से सही लगे आप बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी रखें, ठीक है। कब हुआ था ये मुंडा विद्रोह? 1899 में हुआ था, 1900 तक 1 वर्ष चला था, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे और इसी विद्रोह को, ठीक है, मुंडा विद्रोह को ही ग्रेट ट्यूमल्ट विद्रोह भी कहते हैं, ग्रेट ट्यूमल्ट ही कहते हैं, और या उलगुलान विद्रोह, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा है कि उलगुलान विद्रोह किस विद्रोह का दूसरा नाम है? तो मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, ठीक है। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बप्पा ने किया था, ठीक है। ठक्कर बप्पा एक समाज सेवी थे जिन्होंने हरिजनों को सशक्त बनाने का मिशन चलाया था, ठीक है। तो आदिवासी शब्द सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने ही प्रयोग किया था जनजातीय लोगों के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोहों को क्रम में सजाएं, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कौन सा विद्रोह पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 की जो क्रांति हुई उससे पहले के जो क्षेत्रीय विद्रोह हैं उस क्रम में सजाएं, ठीक है। 1857 की क्रांति के पहले क्रोनोलॉजिकल जो सीक्वेंस है उसमें, या उसके बाद जो हुए उसको क्रोनोलॉजिकल वे में सजाएं, वो आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 1857 की क्रांति के पहले के जो भी विद्रोह हैं और बाद के जो भी विद्रोह हैं वो आपको जो काल है, जो टाइम है, उसको ध्यान में रखना होगा। उससे अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है, क्योंकि उन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित विद्रोहों को क्रम में सजाएं, ठीक है। अब यहाँ हमारा दे रहा है नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह और कूका आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, ध्यान में लाएंगे कि इन सब में कौन सा विद्रोह कब हुआ है, ठीक है। तो नील विद्रोह की बात करें 1859, ठीक है। संथाल विद्रोह की बात करें 1855। पॉलीगर विद्रोह कब हुआ है? 1799। कूका आंदोलन कब हुआ है? 1871, ठीक है। तो ये हमें याद है, इसलिए हम लोगों ने ईयर नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में कैसे लाना है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं पॉलीगर विद्रोह 1799।
इसके बाद हमारा आता है 1855, ठीक है, संथाल विद्रोह, 1855 संथाल विद्रोह, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 देन 4, ठीक है। सबसे पहले 1799 का पॉलीगर विद्रोह 3 नंबर आया, फिर 1855 का संथाल विद्रोह 2, उसके बाद हमारा आया 1859 का नील विद्रोह 3 2 1 एंड एट लास्ट हमारा आता है 1871 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कुका आंदोलन 1871 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हमारा निकल कर क्या आया 3 2 1 4, ठीक है। अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं 1 2 3 4 3 4 1 2 3 2 1 4, ठीक है। 3 2 1 4 हमारा आंसर निकल कर आया है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग ईयर जो है बिल्कुल ध्यान रखिए, नील विद्रोह या कोई भी विद्रोह कब हुआ है, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 इम्पॉर्टेंट है, नील विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, ऐसे विद्रोह जो भी हैं इनको ज़रूर याद रखेंगे। बेसिकली जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार के किस आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक बड़ा नाम है, इनके बारे में डिटेल समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे तो मेरे चैनल पर भी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं इनके बारे में, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हुंकार, ठीक है, कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुका है, फिर भी स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो हुंकार पत्रिका निकलती थी, उसका संपादन पटना से ही निकलती थी, उसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। ये किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में दे रहा है बिहार के जनजातीय विद्रोह से, नहीं। बिहार के मजदूर आंदोलन से, नहीं। बिहार के किसान आंदोलन से, जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, नहीं। बिहार के किसान आंदोलन से, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों के नेता कहे जाते थे बिहार में, तो बिहार के किसान आंदोलन से इनका संबंध है। हुंकार पत्रिका इन्होंने ही पब्लिश करी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1817 का पाइका विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? ओडिशा में, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने, ठीक है। पाइका विद्रोह ओडिशा में 1817 में हुआ था, नेतृत्व किया था बख्शी जगबंधु ने। सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो कौन से कथन सत्य हैं, इसलिए डिटेल में विद्रोहों को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप डिटेल नहीं जानिएगा तो उससे रिलेटेड ऑप्शन आपको देगा, तो आप कैसे समझेंगे कि उनमें से कौन कौन सी बातें उस विद्रोह से रिलेटेड है, ठीक है। तो डिटेल इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ MCQ के भरोसे आप लोग बिल्कुल मत चलिए, ठीक है। मेरा बस यही मोटो है इस बात को समझाने के लिए कि MCQ देखना अच्छी बात है, क्वेश्चंस वही आते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल उन चीज़ों को देखोगे ना तो एग्ज़ाम में आपको बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। पहला कथन है यह इलाहाबाद के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सन्यासी विद्रोह हमारा बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन है कौन से कथन सत्य हैं, ये नहीं है यहाँ कि कौन से कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो जो कथन सत्य हैं हम लोग उनको ऑप्शन में पिक करेंगे। तो पहला हमारा है कि यह इलाहाबाद के क्षेत्र में हुआ था, नहीं, ये बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। तो पहला कथन हमारा सत्य नहीं असत्य है, ठीक है। दूसरा है सन्यासी विद्रोह भारत का पहला ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट ये ऑप्शन है, ठीक है। भारत का जो पहला ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था वो सन्यासी विद्रोह ही था, ठीक है। क्योंकि भारत में सबसे पहले बंगाल में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो वहीं से उनका अत्याचार शुरू हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि
पहला विद्रोह भी बंगाल की ही भूमि से उठी होगी, ठीक है, और वो सन्यासी विद्रोह था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह वैसे तो 1760 से 1800 तक चला, ठीक है, लेकिन इसका 1770 एक ऑप्शन में देता है, तो उसको भी हम लोग पिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका नेतृत्व केना सरकार और द्विज नारायण आदि सन्यासियों ने किया था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सत्य है, तो अभी तक बी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कथन देखते हैं। इस विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। नहीं, ये कथन असत्य है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित है, ठीक है, और ये विद्रोह हमारा हुआ था 1760 से 1800 के दरमियान। तो उस समय तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, जो बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का देख रेख करने वाले थे, वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कैनिंग 1857 की क्रांति से संबंधित है, उनका शासनकाल 1856 से 1862 रहा है, ठीक है। तो ये कथन असत्य है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर पूछता है कंपनी का शासन सत्ता किसके हाथ में थी, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट कथन हम लोग देखते हैं कि यह विद्रोह तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुआ था। बिल्कुल, सन्यासी विद्रोह, ठीक है, हिंदू सन्यासियों के द्वारा जो है जो तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, ज़मींदारों को इनको दक्षिणा न देना या जो भी चीज़ें थी, ठीक है, उसके विरोध में हुआ था, ठीक है। तो ये कथन हमारा सत्य है। तो यहाँ से दो कथन हमारे सत्य हैं, एक तो बी, ठीक है, जो कि पहला ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था, और एक डी, ठीक है, तीर्थ स्थलों पर प्रतिबंध लगाने के कारण ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं अब आंसर, ठीक है। कह रहा है केवल ए और बी, ए और बी नहीं, केवल दो सी और डी, सी और डी नहीं, केवल दो बी और डी, बी और डी, जी हाँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये भी है, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर यही हो गया, 3rd नंबर, ठीक है। इस तरह के पैटर्न से भी आपको क्वेश्चन देगा, या यही क्वेश्चन आपको दे भी सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चुआर विद्रोह से, ठीक है। चुआर विद्रोह के नेता कौन थे? निम्न में से चुआर विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन में हमारा दे रहा है दुद्दू मियाँ, बाबा राम सिंह, चित्तूर सिंह और दुर्जन सिंह, ठीक है। दुद्दू मियाँ, ठीक है, दुद्दू मियाँ का संबंध तो फराजी आंदोलन से है, ठीक है, फराजी आंदोलन से है, ठीक है। और ये फराजी आंदोलन 1838 में बंगाल में हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, दुद्दू मियाँ फराजी आंदोलन से रिलेटेड है। बाबा राम सिंह कूका आंदोलन से रिलेटेड है। ये सब हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। चित्तूर सिंह, ठीक है, चित्तूर सिंह रामोसी विद्रोह से जुड़े हैं, ठीक है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने 1822 के लगभग, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट जो है, जैसे महाराष्ट्र का सतारा, पुणे, इन जगहों पे रामोसी विद्रोह हुआ था, तो उसका नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। लास्ट हमारे बचे दुर्जन सिंह, ठीक है। तो दुर्जन सिंह ने चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया था, और चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। चुआर विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। कब हुआ था? 1766 से 1809, क्लियर है। और दुर्जन सिंह ने, ठीक है, दुर्जन सिंह ने, अब क्योंकि ये विद्रोह 1766 से 1809 तक चला था, तो इनका जो नेतृत्व का समय था ये 1798 से 99, ठीक है। इस टाइम पीरियड में इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, क्लियर है। तो चुआर विद्रोह के नेता दुर्जन सिंह, ठीक है। विद्रोह भी पूछता है और उसके नेता भी पूछते हैं, यहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़कीर आंदोलन का नेता कौन था, ठीक है। फ़कीर आंदोलन, ये भी सन्यासी विद्रोह जो हुआ था
उसी के टाइम पीरियड का है, 1763 से 1800 ये भी चला था। और ये मुस्लिम जो धर्म गुरु थे उनके द्वारा चलाया गया था, जिसके नेता मजनू शाह थे। ठीक है, ये भी इसका भी जो क्षेत्र था वो बंगाल ही था, जो कि अभी वर्तमान में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, बिहार के क्षेत्रों में वो क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मजनू शाह के नेतृत्व में 1763 से 1800 जो ये चला था, उसमें मजनू शाह, चिराग अली शाह ऐसे लोग थे। तो जो ऑप्शन था उसमें मजनू शाह राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाइका विद्रोह का नेता कौन था। ठीक है, पाइका विद्रोह, ऑप्शन हम लोग देखते हैं बूधो भगत, राधाकांत देव, बख्शी जगबंधु, गोमधर कुंवर। ठीक है, बूधो भगत तो कोल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, जो कि 1831-32 में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह से संबंधित है बूधो भगत, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा पाइका विद्रोह से। पाइका विद्रोह बोलते हैं। सेकेंड है हमारा राधाकांत देव। ठीक है, तो राधाकांत देव भी नहीं होगा, क्योंकि इनका किसी विद्रोह से संबंधित नाम नहीं है, लेकिन 1830 में इन्होंने एक रूढ़िवादी संगठन धर्म सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये भी नहीं है। बख्शी जगबंधु, ठीक है जी हाँ, बख्शी जगबंधु ही अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, उसमें मैंने आपको नेतृत्वकर्ता बताया था। बख्शी जगबंधु हैं, 1817 में ओडिशा में हुआ था। ठीक है, पाइका विद्रोह जिसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया। ठीक है, तो हमारा आंसर 3 होगा। गोमधर कुंवर को भी देख लें, तो गोमधर कुंवर असम में जो अहोम विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। 1828 में हुआ था अहोम विद्रोह उड़ीसा में, माफ़ करें सॉरी, असम में। ठीक है, तो उसका गोमधर कुंवर ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया, बख्शी जगबंधु, 1817 पाइका विद्रोह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रंगपुर विद्रोह के नेता कौन थे। ठीक है, रंगपुर विद्रोह पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था और इसका नेतृत्व धीरज नारायण ने किया था। ठीक है, 1783 में ये विद्रोह हुआ था। रंगपुर विद्रोह नेतृत्वकर्ता धीरज नारायण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करीम शाह और टीपू शाह किस विद्रोह से संबंधित हैं। ठीक है, करीम शाह और टीपू शाह का नाम किस विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह से संबंधित है। पागलपंथी विद्रोह 1813 में बंगाल के क्षेत्रों में हुआ था और ये गारो और हाजोंग जनजातियों का विद्रोह था। ठीक है, जनजाति पूछता है इस विद्रोह का। ठीक है, या और भी विद्रोह का पूछता है, लेकिन इस विद्रोह का जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम लोगों ने पहले ही कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं महाराष्ट्र में भील विद्रोह कब हुआ था। 1818 में। 1818 में भील विद्रोह कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और ये 1925 तक चला था, लेकिन स्टार्टिंग 1818 में ही हुआ था। किसके समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, इनके समय में भील विद्रोह हुआ था। भील जनजातियों के द्वारा हुआ था, जिस का नेतृत्व भीमा नायक और काजी सिंह ने किया था। ठीक है, भील विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप लोग डिटेल ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सफाहोर या खेरवाड़ आंदोलन का आरंभ किसने किया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सफाहोर आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ ही हम लोग देख रहे हैं खेरवाड़। ठीक है, खेरवाड़ सफाहोर एक ही आंदोलन का नाम है, जिसका नेतृत्व बाबा भागीरथ माझी ने किया था। ठीक है, बाबा भागीरथ माझी ने ये विद्रोह 1870 में झारखंड क्षेत्र में संथाल जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था। नेक्स्ट है हमारा भारत में बहावी आंदोलन के नेता कौन थे। बहावी आंदोलन भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट आंदोलन है। तो इसके नेता थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बहावी आंदोलन बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था, जिसमें भी पटना जो है इसका
मुख्य केंद्र था। ठीक है, 1820 से 1870 तक पटना इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हो विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हो विद्रोह 1820-21 में 1820-21 में सिंहभूम में। ठीक है, सिंहभूम झारखंड में है, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ठीक है, 1820-21 में हो विद्रोह यहाँ हुआ था और इसके जो नेता थे, जिसने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनका नाम था राजा परहट। ठीक है, ये विद्रोह भी हो जनजाति के द्वारा ही हुआ था, सिंहभूम झारखंड में। क्लियर। नेक्स्ट है, तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमार विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने किया था। तमार विद्रोह, रांची में तमार एक जगह है। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र इसका हम लोग ले लेंगे। ठीक है, रांची में तमार एक क्षेत्र है। रांची कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, छोटा नागपुर के अंतर्गत ही हुआ ये तमार क्षेत्र। तो यहाँ जो ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ लागू थी, उनसे जनजातियों की कृषि प्रथाओं पर जो प्रतिबंध लगे, उन नीतियों से, उससे उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति थी उस पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो उसी के विरोध में तमार विद्रोह हुआ और इसमें जो मुख्य जनजाति थी वो ओराव जनजाति थी, उसको उरांव भी कहते हैं। साथ में उसमें मुंडा, हो, कोल, अन्य जनजातियाँ भी शामिल थी। ठीक है, और ये विद्रोह जो है तमार विद्रोह, ये 1782 से 1794 तक चला था। लेकिन 1789, अगर ऑप्शन देता है 1789, तो उस वक्त पिक कर लेंगे। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने तमार विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बात करते हैं अब नोनिया विद्रोह की। तो नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, नोनिया विद्रोह बिहार में 1770 से 1800 तक चला था। ये सब विद्रोह हम लोगों ने अभी तक देखा है 1857 की क्रांति के पहले का हो रखा है। ठीक है, इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो शहीद बुद्धू नोनिया। ठीक है, क्योंकि ये नोनिया विद्रोह नोनिया जाति के द्वारा हुआ था, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो शहीद बुद्धू नोनिया थे। ठीक है, 1770 से 1800 तक ये बिहार में हुआ और बिहार का भी जो मुख्य क्षेत्र है वो हाजीपुर, तिरहुत जो है, सारण, पूर्णिया, ये जो क्षेत्र हैं उसमें नोनिया विद्रोह हुआ था। ये जो नोनिया जाति थे, ये सोरे से जो मिट्टी, मतलब सोरे की जो मिट्टी इकट्ठा होती थी उससे सोरा तैयार करते थे। सोरा का उपयोग मुख्यतः बारूद बनाने में होता है, तो वो मिट्टी जिससे सोरा निकलती थी उसका काम ये नोनिया जाति किया करती थी। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का इन्हें भी शिकार होना पड़ा और इस वजह से बिहार के हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया क्षेत्रों में ये विद्रोह हुआ। मुजफ्फरपुर का लोटा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। मुजफ्फरपुर बिहार में है, तो 1856 में लोटा विद्रोह 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। और क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ जो जेलें थी मुजफ्फरपुर की, तो वहाँ पहले कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन फिर सरकार ने उन्हें लोटे की जगह मिट्टी के बर्तन दिए, जिसका उन कैदियों ने कड़ा विरोध किया। ठीक है, क्योंकि वो मानते थे कि मिट्टी अशुद्ध हो जाती है और जो लोटा रहता है पीतल का वो शुद्ध ही रहता है। तो इन कारणों की वजह से मुजफ्फरपुर के जो जेल के कैदी थे उन्होंने लोटा विद्रोह किया 1856 में, और इसका नेतृत्व किया था वारिस अली ने। वारिस अली, लोटा विद्रोह का नेतृत्व वारिस अली ने किया था। और ये बरूराज जो जगह है उस पुलिस चौकी में जमादार के पद पर
काम कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पबना या पाबना विद्रोह, ठीक है, कहाँ हुआ था। तो पबना या पाबना विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था, और जो पबना ज़िला है वो वर्तमान में बांग्लादेश में जा चुका है, ठीक है। तो बांग्लादेश भी अगर ऑप्शन रहे तो आप वो भी पिक कर सकते हो, ठीक है। वैसे बंगाल ही देगा क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में ये सब क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो पबना विद्रोह बंगाल में हुआ था और ये 1873 से 76 3 वर्षों तक चला था। ये भी ज़मींदारों द्वारा जो किसानों का शोषण हो रहा था उसके विरोध में हुआ था, ठीक है। और इसके जो नेतृत्व करता थे पबना विद्रोह के वो ईशान चंद्र रॉय और शंभूपाल, दो नाम ध्यान रखेंगे इस विद्रोह से रिलेटेड, शंभूपाल, ईशान चंद्र राय और शंभूपाल पबना विद्रोह का नेतृत्व किया था। बंगाल में हुआ था, अब बांग्लादेश में चला गया है ये ज़िला। 1873 से 1876 के बीच में पबना विद्रोह हुआ था। दक्कन विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दक्कन विद्रोह से रिलेटेड कि दक्कन विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो दक्कन विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था, ठीक है। 1875 में दक्कन में विद्रोह हुआ था। दक्कन महाराष्ट्र का पूना और अहमदनगर ज़िला इस में शामिल है, ठीक है। और इसका नेतृत्व किया था वासुदेव बलवंत फरके ने, और इस विद्रोह का समर्थन वहाँ के जो जस्टिस थे एमजी रानाडे उन्होंने भी किया था, ठीक है। जस्टिस एमजी रानाडे ने भी वहाँ के थे, उन्होंने इस दक्कन विद्रोह का समर्थन किया था। कब हुआ था? 1875 में। दक्कन क्षेत्र यानी कि महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर ज़िलों से हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि साहूकार द्वारा जो लगाया गया अत्यधिक ब्याज दर था, जो इंटरेस्ट रेट था, वो बहुत हाई था। हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से किसानों में ऋणग्रस्तता बढ़ गई थी और इसके कारण जो वहाँ के किसान थे उन्होंने बहुत उपद्रव किए। दक्कन विद्रोह में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका विद्रोह है, इसको भी आप लोग डिटेल ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था, ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रंपा विद्रोह को ही मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। रंपा विद्रोह को मन्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो आंध्र प्रदेश के रंपा क्षेत्र में हुआ था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरोध में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक है। नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें हमें समझनी होगी, ठीक है। ये जो विद्रोह है ये चला था 1879 से 1924 तक, ठीक है। उसमें भी 1879 में जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम रंपा विद्रोह कहा जाता है, जो कि कोया और कोंडा जनजाति के द्वारा हुआ था, ठीक है। कोया और कोंडा जनजाति के द्वारा हुआ था और इसका नेतृत्व करम तमन्ना ने किया था, ठीक है। तमन्ना भाटिया से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रख सकते हैं। तो प्रथम रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? करम तमन्ना ने। कोया और कोंडा जनजाति के द्वारा ये विद्रोह हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो नियुक्त मनसबदार थे उनके विरोध में हुआ था, ठीक है। और फिर 1922 से 24 में, ठीक है, 1922 से 24 में जो सेकेंड रंपा विद्रोह भी आप कह सकते हो उसको, वो मद्रास के वन अधिनियम के खिलाफ हुआ था। 1882 में एक मद्रास वन अधिनियम आया था, उसी के विरोध में सीताराम राजू के नेतृत्व में द्वितीय रंपा विद्रोह हुआ था 1922 से 1924 तक, ठीक है। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था।
लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट आंदोलन बचे हैं आज की क्लास के, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। ठीक है, ये दोनों ही आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में इस्लामिक सुधार आंदोलन थे। बात करें अगर अहमदिया आंदोलन की, तो ये कादियान क्षेत्र से संबंधित है, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर के गुरदासपुर ज़िले से रिलेटेड है। ठीक है, गुरदासपुर ज़िला जो है पंजाब का, वहाँ कादियान क्षेत्र से अहमदिया आंदोलन रिलेटेड है। ये आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। ठीक है, 1889 में ये हुआ था और इसकी स्थापना जो है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, अहमदिया आंदोलन अहमद। ठीक है, आप मिला लेंगे ऑप्शन में, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। 1889 में अहमदिया आंदोलन कादियान क्षेत्र से हुआ था और ये मुस्लिम संप्रदाय में सुधार आंदोलन था। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण इस्लामी सुधार आंदोलन था जो कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित था। बात करें अगर देवबंद आंदोलन की, तो देवबंद आंदोलन का जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर ज़िला का देवबंद जो क्षेत्र है वहाँ पे 1866 में, ठीक है, ये आंदोलन हुआ था। ये एक तरह से कहें ये उदारवादी सिद्धांतों से प्रेरित नहीं था, ये कट्टरवादी सिद्धांतों से प्रेरित था, लेकिन इसका भी उद्देश्य इस्लामी सुधार ही था। ठीक है, 1866 में, और इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद कासिम नानोतवी। ठीक है, मोहम्मद कासिम नानोतवी, और एक नाम ध्यान रखेंगे, राशिद अहमद गंगोही। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से शुरू हुआ था 1866 में, और 1889 में कादियान से अहमदिया आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये आज के क्लास का हमारा इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है या पैटर्न है उसको हम लोगों ने यहाँ देखा है। तो यहाँ लास्ट में एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि जो रिवोल्ट्स हुए थे, ठीक है, जो भी रिवोल्ट्स हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में, वो 3 प्रकार से हम लोग उसको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तरीका भी मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ। ठीक है, उसको हम लोग एक सिविल अपराइजिंग से, सिविल अपराइजिंग, ठीक है, एक हो गया ट्राइबल रिवोल्ट्स हमारा हो गया, ठीक है, ट्राइबल रिवोल्ट्स, और एक हमारा हो गया पीजेंट मूवमेंट। शॉर्ट लिखने का ऐसा आदत हो गया ना कि, ठीक है, पीजेंट मूवमेंट। तो सिविल अपराइजिंग, ट्राइबल रिवोल्ट्स और पीजेंट मूवमेंट में हम लोग जो रिवोल्ट्स हुए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, उनको हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो सिविल अपराइजिंग यानी कि जो नागरिक विद्रोह था वो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्थितियों के साथ जो अंग्रेज़ी सत्ता के विरुद्ध व्यापक असंतोष था उसके विरोध में था। और सिविल अपराइजिंग जो होते हैं सैन्य मामलों से संबंधित नहीं होते हैं, लेकिन ये हिंसक हो सकते हैं। औपचारिक रूप से सैन्य बल का इसमें इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, और जो हम लोगों ने रिवोल्ट्स देखे हैं उसमें सन्यासी विद्रोह, ठीक है, सन्यासी विद्रोह को हम लोग सिविल अपराइजिंग के अंतर्गत ही देखते हैं, और या फिर चुआर विद्रोह है। ठीक है, ये इसके सिविल अपराइजिंग के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चुआर विद्रोह, पॉलीगर विद्रोह, ठीक है, पॉलीगर विद्रोह साउथ में हुआ था, त्रावणकोर विद्रोह, ये सारे विद्रोह जो हैं ये सिविल अपराइजिंग के अंतर्गत इनको हम लोग पढ़ेंगे। जब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं, आदिवासी विद्रोह आप इसको कह सकते हैं या जनजातीय विद्रोह कह सकते हैं, तो ये औपनिवेशिक प्रशासन
ने जब इनके पारंपरिक रहन सहन में हस्तक्षेप किया, ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएं, लैंड रेवेन्यू किया, इनके एरिया में जो ईसाई धर्म प्रचार हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज़ आने शुरू हुए, मिडिल मैन की अधिकता हुई, तो इस वजह से ये ट्राइबल रिवोल्ट्स इंडिया में हुए। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं संथाल विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, इस तरह के जो विद्रोह होते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं ये सारे। तो ये ट्राइबल रिवोल्ट्स के अंतर्गत हम लोग इसको देखते हैं। और जब पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन की बात आती है, तो जो ब्रिटिश सत्ता में जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर आया था, जो कृषि प्रणाली, भूमि संबंधी जो संरचना आई थी, वो जो पारंपरिक हमारी कृषि संरचना थी उसको पूरी तरह से बदल दिया जाता है। हाई लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अनपेड लेबर, जुडिशियल सिस्टम जो था वो इतना महंगा कर दिया गया था और आसानी से उपलब्ध भी नहीं था। मिडिल मैन और लोकल मनी लैंडर जो थे, हाई इंटरेस्ट रेट, ये सारे रीजंस की वजह से ये पीजेंट मूवमेंट हुआ। किसान अपने जो ज़मीन थे या जो पशु थे उनको गिरवी रखते थे और हाई इंटरेस्ट रेट के कारण जो लोकल जो मनी लैंडर्स थे उनके पैसे वापस नहीं कर पाते थे, तो उनकी जो भी गिरवी रखी हुई चीज़ थी वो रख लिया करते थे, जो लोकल मनी लैंडर्स हुआ करते थे। उसके बाद अकाल पड़ जाना, उसमें भी जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो हाई रहता था, किसानों के लिए भी कोई मदद नहीं होती थी। तो इन वजहों से भी पीजेंट मूवमेंट हुआ, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इंडिगो जो नील विद्रोह है, इंडिगो रिवोल्ट, उसको देखते हैं, पबना विद्रोह को देखते हैं और चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, उसके बारे में क्लास मैंने आप लोगों को नहीं दिया है, उसका अलग डिटेल क्लास होगा। ये सिर्फ रिवोल्ट्स के क्लास थे, तो इस चीज़ को हम लोग समझ के पढ़ सकते हैं। आप लोग इसको अलग अलग भी कैटेगोराइज कर लें, सिविल अपराइजिंग में, ट्राइबल रिवोल्ट्स में और पीजेंट मूवमेंट में। पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगी। रीज़न मैंने दे दिया, ठीक है, कि ये विद्रोह क्यों हुए थे। तो आज की क्लास को लेकर हमारा ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो आप लोग खूब पढ़ें। अब कल तो बीपीएससी का भी लास्ट डेट था फॉर्म एप्लीकेशन का, तो वो तो हो ही गया है। तो अब आप लोग जुट जाइए, कमर कस लीजिए और बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। इस बार जॉब ले लेना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट है। आप लोग ध्यान रखें अपना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू।